नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीकर क्लासेस पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो हेडलाइन लिखी हुई है G20 अब G20 नहीं रहा, यानी कि G20 है वो अब G20 नहीं रहा तो क्या हो गया, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। G20 के बारे में एक एक बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये भारत में हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है, और भारत के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है कि G20 के बाद में ये जो मीटिंग होती है इसके बाद में भारत में क्या क्या चेंजेस होंगे, भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट है G20 वो क्यों है, और विश्व में भारत का जो बढ़ता हुआ रुतबा है वो और किस प्रकार से बढ़ने वाला है। तो G20 जो समिट हो रहा है भारत में 2023 में, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो G20 सम्मेलन हो रहा है ये हो रहा है 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी में हो रहा है। पूरी पृथ्वी पे आज जो सबसे सेंटर में जो पॉइंट है वो केवल न्यू दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम है G20 सम्मेलन। ठीक है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि G20 अब G20 नहीं रहा है तो फिर वो क्या हो गया है, G20 अब हो गया है G21। ठीक है, G21 क्यों हो गया है इसके बारे में अपन एक आगे डिस्कस करेंगे। एक एक तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, उनके माध्यम से बताया जाएगा क्योंकि G20 है वो G21 कैसे बना, इसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक गोल चक्कर है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस गोल चक्कर का मतलब क्या है, यानी कि उभरते हुए विश्व के अंदर भारत की जो स्थिति है वो सबसे सेंटर में रहने वाली है। और ये जो गोल चक्कर है ये ओडिशा के जो कोणार्क मंदिर है उस कोणार्क मंदिर से लिया गया है। इस कोणार्क मंदिर की जो विशेषता है वो क्या मानी जाती है कि यहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समय का एग्जैक्ट पता किया जा सकता है परछाई को देख करके। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। 1250 ईस्वी के आसपास इस मंदिर को खोला गया था सबके लिए। तो यहाँ से इस धर्म चक्र को उठाया गया है। जो G20 सम्मेलन है उसके अंतर्गत इसको प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं G20 के बारे में कुछ और। G20 जो सम्मेलन है, इस G20 सम्मेलन की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि G20 जो सम्मेलन है वो अब हो गया है G21 हो गया है। ठीक है, G21 हो गया है। भारत में इसका आयोजन हो रहा है 2023 के अंदर। आने वाला जो G21 सम्मेलन होगा, यानी G20 का तो ये लास्ट सम्मेलन था, और G21 का जो पहला सम्मेलन होगा तो वो कौन से देश के अंदर होगा, वो प्रस्तावित सबसे पहले है तो वो ब्राजील के अंदर सबसे प्रस्तावित है। आने वाले समय में ब्राजील में G21 का सम्मेलन होने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में ही इसमें जो थीम रखी गई थी, उस थीम की अगर अपन बात करें तो वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यानी कि एक पृथ्वी है, वही हमारी फैमिली है और वही हमारा फ्यूचर है। तो ये जो थीम है वो इसकी रखी गई है। एक एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आने वाला जो टाइम है उसमें अपन G20 के बारे में और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं वो G20 के अंदर शामिल हैं। ठीक है, उनकी अगर अपन बात करें तो G20 के अंदर जो शामिल हैं वो देश हैं G8 के 8 देश यहाँ में शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में G8 से हो गया है G7, यानी जो रसिया है वो यहाँ से बाहर कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो इसमें है जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है और जापान है। 7 देश तो ये है, एक है रसिया। इसके बाद में है टर्की, यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि केवल एक ही यूनियन थी। G20 समिट की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि केवल एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन केवल एक है, यूरोपियन यूनियन। इसके बाद में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ कोरिया है, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये जो 20 देश हैं वो इसमें शामिल थे। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है भारत के अंतर्गत, इसमें शामिल ये देश थे। नेक्स्ट इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि विश्व के
ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन राष्ट्राध्यक्षों ने इस G20 सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इन जितने भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये भारत में आए और यहाँ पर इन्होंने G20 जो सम्मेलन है, इस G20 सम्मेलन के अंतर्गत अपना योगदान दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये विश्व के बड़े-बड़े ऐसे देश हैं जो भारत में आते हैं और इस G20 सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि G20 कैसे नहीं रहा। इसमें जो शामिल हुआ देश है वो कौन सा है? इसकी अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखें कि G20 समिट 2023, अब G20 हुआ G21, ठीक है, यानी एक देश और है, इसको इसमें शामिल कर लिया गया है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन की अगर अपन बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं, तो बहुत ही बड़ी जो अर्थव्यवस्था उसको शामिल किया गया है G20 के अंतर्गत। आने वाले जो समय है उसमें अफ्रीका का जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी देश हैं वो विकसित देश नहीं है और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अफ्रीकन यूनियन है, इसमें इसको शामिल किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन को मिली है समूह की स्थायी सदस्यता। जाने क्या है अहम, यानी अफ्रीकन यूनियन है, इसको इसकी स्थायी सदस्यता मिली है G21 की। G20 समिट इन दिल्ली। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिलने की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी, अफ्रीकन यूनियन है इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजाली असोमनी को गले लगाकर बधाई दी। जैसा कि अब नेक्स्ट तस्वीर में देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो असाली ओस्मानी है इनको गले लगा करके G21 में शामिल होने के लिए बधाई दी है। यहाँ आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर में इनमें है, ये है अजानी जी। इनको गले लगा करके नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है G20 सम्मेलन में शामिल होने, यानी G21 के जो सदस्य हैं वो बनने के लिए अफ्रीकन यूनियन को। तो ये जो बातें थी वो G20 सम्मेलन के बारे में थी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जब भी करेंगे G20 के बारे में आपको संपूर्ण एक एक जानकारी दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू एवरीवन।